हेलो, हर हर महादेव बहनों। आज मैं अपनी ससुराल दीपावली के उपलक्ष्य में दिए जलाने जा रही हूँ। हालांकि दीपावली के भी पहले ही जा रहे हैं हम, क्योंकि दीपावली पर बहुत भीड़ होती है। अपने परिवार के साथ जा रही हूँ। हम मेरठ से चले हैं बागपत बाईपास से होते हुए और बागपत रोड पर जाएंगे। फिर पहले पांचली गांव पड़ेगा, पांचली खुर्द, उसके बाद जानी आएगा, जानी के बाद आएगा बालैनी। बालैनी से पहले हम पूरा महादेव जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था जब गुफा वाले बाबा की वीडियो डाली थी कि मेरी ससुराल उधर ही है। हमारे एरिया में 3 सिद्धपीठ पड़ते हैं, एक पूरा महादेव, एक गुफा वाले बाबा और एक भेंडीनाथ। पहले हम गुफा वाले बाबा पर जलाएंगे, उसके बाद हम बड़े भूमिया पर जाएंगे जिनको 8 गांव पूजते हैं। पहले मैं आपको पूरा महादेव के बारे में बताती हूँ। उस गांव का नाम पूरा था और वो बहुत एक टीले पर बना हुआ है। आज भी वहां पर किसी की 2 मंजिल है, किसी के घर की, और किसी के घर की एक छत है। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। मंदिर भी है टीले पर ही बना हुआ है। महादेव का मंदिर होने की वजह से इसका नाम पूरा महादेव पड़ गया। अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताती हूँ। क्यों कहते हैं इनको परशुराम के महादेव। भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले परशुराम के ऐसे महादेव जो साल में 3 बार रंग बदलते हैं। ये शिवलिंग की एक रहस्यमयी कहानी है। कहते हैं कि यहीं पर परशुराम ने शिव जी की आराधना की थी। इस शिवलिंग की गहराई अथाह है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसे नाप नहीं पाया और ये नहीं पता लगा पाया कोई भी कि ये पत्थर के हैं या किसी और धातु के बने हैं। और बताते हैं कि परशुराम जी ने ही पहली बार कावड़ लाकर इन पर कावड़ चढ़ाई थी और परशुराम जी ने यही तपस्या की थी। ये परशुराम जी की तपोभूमि है। बहुत सारे तत्वों से सबूत भी मिलते हैं कि परशुराम जी यहाँ पर बहुत सालों तक रहे और शिव जी की तपस्या की। बदले में महादेव ने परशुराम जी को दर्शन दिए तो परशुराम जी ने कहा कि भगवान आप यहीं स्थापित हो जाइए। तब शिव जी पिंडी के रूप में स्थापित हो गए और इसीलिए उनका नाम शंभू पड़ गया। बोलते हैं ना हर हर शंभू, तो उनका नाम इसीलिए शंभू पड़ गया। और अब मैं आपको बताती हूँ इसकी पूरी कहानी। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं, उनके बुजुर्गों ने उन्हें बताया और यही परंपरा चली आ रही है। अपना एरिया है तो उनको सब कुछ पता है। कहते हैं यहाँ जो हिंडन नदी है मंदिर के पीछे, वहां पर एक बहुत बड़ा वन हुआ करता था। उसका नाम कजरी वन था और उस कजरी वन में परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि रहते थे अपनी पत्नी रेणुका और अपने पुत्रों के साथ। हालांकि वहां पर छोटी सी बनी अब भी है। मैंने आपको गुफा वाली वीडियो में बताया था कि बड़े एरिया को वन कहते हैं और छोटे को बनी कहते हैं। तो उस वन में ऋषि जमदग्नि का आश्रम था और उस आश्रम में वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। तो उनको एक जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक गाय निकली थी जिसका नाम था कामधेनु। तो कामधेनु गाय ऋषियों के हिस्से में आई थी। ऋषियों को वो कामधेनु गाय राजा इंद्र ने इन जमदग्नि ऋषि को दी थी। और जो ये जमदग्नि ऋषि जो थे ये एक भृगुवंशी ऋषि के पुत्र थे जिनकी गणना सप्तऋषियों में होती है। जो इनकी पत्नी रेणुका थी वो मिट्टी की मुटकी में, घड़े तो क्या पहले मुटकी होती थी, मुटकी में वहीं नदी से पीछे से जल लाकर और शिवलिंग को अभिषेक करती थी। जब हमारी शादी हुई 36 साल पहले तो हमारे दादा ससुर हमें भैंसा बुग्गी में सारी बहुओं को बिठा कर ले गए थे। क्योंकि घर में ट्रैक्टर वगैरह तो थे, तब गाड़ियां तो इतनी नहीं थी, पर सबको एक ट्रैक्टर में या 2-3 भैंसा बुग्गी में सारी बहुओं को ले जाते थे। तब यही प्रचलन था बड़ों का और हम सब लोग जाते थे। थोड़ा ही समय लगा था, वहीं पास ही में हमारा गांव है, तो हमें ले गए थे और हमने भी वहीं से ही मुटकी में जल लेकर शिवलिंग को जलाभिषेक किया था। अब तो खैर नदी बहुत दूर हो गई है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो मैंने बताया, जो ऋषि जमदग्नि को जो गाय मिली थी कामधेनु, एक बार क्या हुआ कि राजा सहस्त्रबाहु शिकार करने के लिए वहां पर पहुंचे उस वन में। तो उन्होंने दोनों पति पत्नी ने, तो वो गाय ऐसी थी कि जो भी उनसे मांगते थे वो वही दे दी थी। उन्होंने राजा का अच्छी तरह से भोजन आदि का प्रबंध किया गाय माता से कहकर, कामधेनु गाय से, और उनका बहुत आदर सत्कार किया।
तो आदर सत्कार किया। तो राजा ने पूछा कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा ये हमारी कामधेनु गायें हैं, इनसे जो मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। तो राजा के मन में लालच आ गया और राजा ने उनसे वो गाय मांगी। तो ऋषि ने मना कर दिया और रेणुका माता ने, उन्होंने कहा कि अगर हम आपको ये गाय दे देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा तो भरण पोषण इससे ही होता है। तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो जबरदस्ती कामधेनु गाय को ले जाने लगे। तो वो गाय स्वर्गलोक को चली गई। जब वो गाय स्वर्गलोक को चली गई तो उन्होंने आश्रम को तोड़ फोड़ मचा दी। तो ऋषि ने कहा, रेणुका ने कहा कि आप ये क्यों कर रहे हो। बोले कि मुझे कामधेनु गाय नहीं मिली। तो रेणुका माता ने सोचा कि ये बहुत बदतमीज राजा है, इसकी बुद्धि नष्ट हो गई है। अपने पति से आज्ञा लेकर वो राजा सहस्त्रबाहु के यहाँ हस्तिनापुर चली गई, उनको समझाने के लिए कि वो ऐसा ना करे और इंसान बन जाए। तो वो उनके यहाँ गई। तो जैसे वो वहां पहुंची तो उन्होंने उनके साथ बहुत बदतमीजी करी, उनको कुदृष्टि से देखा और उन पर अपनी कुदृष्टि डाली और कहा कि ऐसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। रेणुका माता को बहुत गुस्सा आ गया। उनके हाथ में एक जो भी पहले तलवार वगैरह जो भी होती थी वो थी। उन्होंने उन पर प्रहार किया और कहा कि मैं तुम्हें मार भी सकती थी, लेकिन तुम्हारे जैसे पापी के हाथों से खून से मैं अपने हाथ नहीं रंगना चाहती, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ राजा। तो वो अपने आश्रम में वापस पहुंच गई, लेकिन उन्हें आने में बहुत विलंब हो गया। आते ही ऋषि ने पूछा कि तुमने इतनी देर क्यों लगाई। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे और उनके मन में शंका ने जन्म ले लिया। तो रेणुका ने कहा कि मुनिवर, आपसे ही तो पूछकर मैं गई थी, आप ही ने तो भेजा था मुझे उन्हें समझाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने भेजा था, लेकिन पूरी रात तुम इतने टाइम एक राजा के महल में रहकर आई हो, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं। तो रेणुका को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बताना चाहती, और जब आपको मुझ पर संदेह हो गया है, मैं पतिव्रता नारी हूँ, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा क्यों नहीं बताना चाहती, बताओ। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने अपने चारों पुत्रों से, जो कि उनके पुत्र थे, उनको मारने के लिए कहा। पहले उन्होंने रुक्मवान को कहा, सुसेनु को कहा, वसु को कहा और विश्वासु को कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। अब जो ये परशुराम थे, ये तपस्या करते थे अलग। तो ये उनके पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि बेटा तुम मेरी एक बात को मानोगे। तो परशुराम ने कहा कि पिताजी जो आप कहोगे मेरे लिए वही आज्ञा होगी, कि मुझे वचन देते हो। हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, तुम आश्रम पर आ जाना। तो जब परशुराम आश्रम पर आए तो रेणुका माता ने उनको गले से लगाया, उन्होंने पैर छुए और बहुत खुश हुई। बोली आज तुम मुझे बहुत दिनों बाद मिले हो, क्योंकि ये तो पहले भी शिव जी की तपस्या में लीन थे। तो फिर इन्होंने कहा कि पिताजी आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा कि अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो, लेकिन परशुराम जी तो एकदम कांप गए कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उनके पिताजी ने कहा ऋषिवर ने कि तुमने मुझे वचन दिया है। तो इन्होंने कहा कि हे सृष्टि, हे सभी देवी देवता, वो आप सभी साक्षी हो, मैं पिता की आज्ञा की वजह से अपनी माँ को मारने का घोर पाप कर रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने रो रो कर अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। और करने के बाद पिताजी उनके बहुत खुश हुए और कहने लगे कि बेटा तुमने मेरी आज्ञा मानी है, अब तुम जब कहो मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप वचन देते हो? कि हाँ मैं वचन देता हूँ। तो परशुराम जी ने कहा कि आप मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए। तो पहले तो पिताजी को बहुत क्रोध आया, लेकिन उनकी मजबूरी थी। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा पिताजी आपने ही कहा था, आपका वचन है। तो उन्होंने गंगा जल मंगवाया और गंगा जल छिड़क कर रेणुका माता को जिंदा कर दिया। तो परशुराम जी को बहुत दुख हुआ, उन्हें अपने माता का हत्या का घोर पाप लग गया। तो उसकी आराधना करने के लिए परशुराम जी यहीं मंदिर के पीछे जो मंदिर है मैं दिखाऊंगी आपको, वहां पर वो तपस्या करने लगे। बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने परशुराम जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप यहाँ पर स्वयं प्रकट हो जाइए। तो तब शंकर भगवान यहाँ पर पिंडी के रूप में स्थापित हो गए। इसे वो स्वयं प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम शंभु पड़ गया, और इसलिए उनको शंकर शंभु कहते हैं। और तभी ये परशुराम जी ने मंदिर बनवाया
और फिर ये मंदिर जो था, ये परशुराम जी तो चले गए, फिर ये मंदिर जो था ये धीरे धीरे खंडर में तब्दील होने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, जो लंढोरे वाली रानी थी वो घूमती हुई आई अपने दल बल के साथ, तो उनका जो हाथी था वो यहाँ आकर पैर जमा कर खड़ा हो गया। तो रानी ने बहुत उसको कोशिश की आगे चलने की, पर वो नहीं चला। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि यहाँ की खुदाई की जाए। जब वहाँ की खुदाई करवाई गई तो वहां से ये शिवलिंग निकले। तो ये मंदिर लंढोरे वाली रानी ने दोबारा से बनवा दिया। ये मंदिर भी टीले के ऊपर ही है। इसके 4 दरवाजे हैं। टीले पर जाने के लिए भी 4 दरवाजे हैं। पहले छोटी छोटी ईंटों की सीढ़ियां हुआ करती थी, अब तो सब मार्बल की सीढ़ियां बन गई हैं, बहुत सुंदर बन गया है। अब इसका दोबारा से जीर्णोद्वार किया गया है। पहले छोटा हुआ करता था, लेकिन शिवलिंग तो उतने के उतने ही है, बल्कि और वो बढ़ते ही जाते हैं। वैज्ञानिक भी परेशान हो गए नापते नापते, लेकिन इनकी गहराई को नहीं नाप सके। और औरंगजेब ने अपने जमाने में हाथियों से इनको खिंचवाने की बहुत कोशिश की, तुड़वाने की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने इन पर बर्छी, भाले, तलवार भी चलवाए। तो बताते हैं कि इनमें से 2 धार निकली, एक लाल और एक सफेद रंग की। लाल खून की बताई जाती है और सफेद वाली दूध की बताई जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। हार थक कर फिर वो लौट गया। और ये बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है, सब मनोकामनाओं को पूरी करता है, बहुत चमत्कारी है, ये चमत्कारों से भरा पड़ा है। ये भी नहीं पता ये कौन सी धातु का है, ये पत्थर का है या कोई सी धातु का है, कुछ नहीं पता लगा पाया आज तक कोई भी। मंदिर में जाने के लिए भी मैंने बताया आपको, टीले पर जाने के लिए भी 4 दरवाजे हैं और मंदिर में जाने के लिए भी 4 दरवाजे हैं। पहले टीले पर जाने के लिए दूसरे दरवाजे का प्रयोग होता था, लेकिन अब हम गए तो उसको टीन से, लोहे की टीन से बंद कर रखा है। अब पीछे से रास्ता बना दिया है। वहां पर पहले कावड़िया रुकते थे, अब वहां बहुत सारी पार्किंग बना दी गई है और कावड़ियों की जगह भी बना दी गई है। ये देखो जो एक लंबा सा दिखाई दे रहा है, ये भी एक मंदिर है। ये उल्टी तरफ, उल्टे हाथ की तरफ है और हरिया खेड़ा से आगे पड़ता है ये। और जो आगे चलेंगे हम तो भी गेस्ट हाउस भी बन गया है। अब तो यहाँ ये देखो शनिदेव की मूर्ति है, ये बहुत ऊंची है, कम से कम 30-35 फुट ऊंची होगी। और अब हम पुरा में प्रवेश करने वाले हैं, पुरा महादेव में। अब तो इसका नाम पुरा महादेव ही पड़ गया है, पहले तो इसको पुरा ही बोलते थे, लेकिन जब से मंदिर बना पुरा महादेव सब बोलने लगे। अब इस मंदिर की तो जितनी बातें करें उतनी ही कम है, जाकर आने के लिए भी मन नहीं करता है। देखो मंदिर दिखाई देने लगा है, दूर से ही दिखाई दे जाता है, क्योंकि एक तो टीले पर है और एक बहुत ही ऊंचा बना हुआ है। ये देखिए आप लोग, अब मैंने आपको बता दी, इसके पीछे नदी भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब आप देखते रहिए। अब हम द्वार में, पुरा के द्वार में प्रवेश कर गए हैं। अब ये मंदिर जो है इसी से जाना है, लेकिन गाड़ी आगे रोकेंगे, क्योंकि पता नहीं अंदर कोई फूल वाला मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वैसे तो जरूर होंगे, पर फिर भी गाड़ी थोड़ा सा आगे रोकेंगे। पहले इस वाले गेट से अंदर प्रवेश करते थे, अब ये वाला गेट पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है, कुछ काम हो रहा है या पता नहीं कैसे, ये तो किसी से पूछना ही पड़ेगा तभी पता चलेगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी, वो गेस्ट हाउस भी दिखाऊंगी, जो गेस्ट हाउस यहाँ पर बना हुआ है, मंदिर से पहले ही बना हुआ है। अब हम यहाँ जाकर गाड़ी रोक दिए। देखिए सरकारी गेस्ट हाउस है, अधिकारियों के लिए बनाया गया है, बहुत सुंदर है। जो भी सरकारी अधिकारी आते हैं वो इसी में रुक जाते हैं। इसमें सब सुख सुविधाएं हैं, सबका इंतजाम किया हुआ है। देखो ये लिखा है सरकारी गेस्ट हाउस। और अंदर से भी देखिए, रोड भी बहुत अच्छी बनी हुई है यहाँ पर। ये देखो बहुत बड़ा है, ये देखिए अंदर से भी कितना सुंदर गेस्ट हाउस है। किसी का बंगला भी नहीं होता होगा शायद, जितना सुंदर ये बना हुआ है। महादेव की वजह से इस गांव में बहुत तरक्की हो गई, नहीं तो बस ऊंचे नीचे मकान हुआ करते थे पहले। टीले टीले थे सारे गांव में, टीले पर ही बसा हुआ है ये गांव। और ये देखिए अब ये प्रवेश द्वार 2 है, इसमें से पहले जाते थे, लेकिन आज ये बंद किया हुआ है। और अब हम वापस चल दिए। वापस चलने के बाद पीछे जाएंगे, पीछे प्रवेश द्वार 1 लिख दिया गया है, जो वहां से अभी बताया था मैंने आपको कि वहां पर पहले कावड़ियों के रुकने की व्यवस्था होती थी,
लेकिन वहाँ हो सकता है कावड़ के टाइम पर टेंट वेंट लगा देते होंगे, कुछ जगह भी बनाई हुई है, क्योंकि मैं कावड़ के टाइम तो कभी आई नहीं। हम तो हमेशा होली दीपावली पर या शादी या बच्चे होते हैं तभी आते हैं। अब ये प्रवेश द्वार है, अब इसमें हम एंट्री करेंगे। ये देखिए प्रवेश द्वार नंबर 1। अब ये हम सब लोग अंदर जा रहे हैं। देखिए दीवारों पर भी कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग की हुई है। सब में कुछ नहीं है, ओम है, शंकर पार्वती जी की फोटो बनाई हुई है, सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। और पीछे जो दिखाई दे रहा एरिया वो नदी है। दीवार जो है, दीवार के पीछे नदी है। ये दीवार खींच दी गई है और हमें दिखाई दे गई है। हमने बाहर से भी प्रसाद ले लिया था, लेकिन अंदर भी फूल माला की दुकान है, तो थोड़ा बहुत धतूरा वगैरह कुछ ना कुछ यहाँ से भी ले लेंगे। यहाँ से लेने के बाद ये देखिए, यहाँ से हमने फूल ले लिए हैं। फूल लेने के बाद अब मंदिर की चढ़ाई शुरू कर दी है। इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी सीढ़ियां हैं, मैं गिन नहीं पाई, मुझे ध्यान नहीं रहा। लेकिन देखो कितनी सुंदर सीढ़ियां हैं और सफाई भी बहुत है, कोई गंदगी नहीं है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा आकर। वैसे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, पर आज कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा, क्योंकि पहले तो जो दरवाजा था वो गैलरी से होकर गुजरता था, और इस बार खुले खुले में, इस बार क्या वो तो 1-1.5-2 साल पहले ही हो गया, लेकिन इस बार आए हैं तो खुले खुले से इधर से इन्होंने एंट्री की है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इधर ये पेड़ है बड़ का, इधर ही नदी रहती थी, बड़ के पेड़ के नीचे से ही पानी मतलब जल भरा जाता था। और ये हम सब लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए, ये अधिराज अभिराज ताली बजा रहे हैं, इनका बहुत मन लग रहा है यहाँ पर आकर। ये देखिए, ये अब गैलरी इधर बन गई है। पहले रोड से जाते थे, उधर से ज्यादा ट्रैफिक होता था, इसलिए शायद इन्होंने इधर से एंट्री कर दी होगी। और देखिए कितने सुंदर पत्थर वत्थर सब दीवारों पर पेंटिंग वेंटिंग। ये सामने जो दरवाजा दिखाई दे रहा है, ये मंदिर का दरवाजा है। ये 4 दरवाजे हैं, और 4 दरवाजों में से 2 को बंद कर दिया गया है और 2 खुले हुए हैं। 2 क्या, एक ही खुला हुआ है, उसी से जाते हैं और उसी से बाहर आ जाते हैं। एक ये दरवाजा है, एक मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये पूरा महादेव का मंदिर है, देखिए कितना सुंदर है। इधर से भी सीढ़ियां हैं, लेकिन यहाँ से जाना अलाउड नहीं है। और ये जो जल रही है, ये माता रानी का मंदिर था छोटा सा, अब इसको बड़ा बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। और देखिए बंदर भी कैसे घूम रहे हैं मंदिर के अंदर, लेकिन ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और अब हम यहाँ सीढ़ियों से मंदिर के अंदर जाएंगे। पहले यहाँ से आते थे, अब यहाँ मंदिर के अंदर जाएंगे। ये देखिए, वैसे तो यहाँ 12 महीने 365 दिन ही भीड़ लगी रहती है, पर दीपावली और होली पर बहुत भीड़ होती है। और कावड़ में तो आने वालों का जल भी सही से नहीं चढ़ पाता। ये हैं हमारे पुरा के महादेव, लो इनके दर्शन करो। ये अधिराज ग्रिल के ऊपर चढ़ गए हैं, अधिराज नहीं अविराज ग्रिल के ऊपर चढ़ रहे हैं। भीड़ है इसलिए बार बार कोई ना कोई आगे आ जाता है, तो अच्छे से नहीं दिए। लक्ष्मी पार्वती माता हैं। ये देखिए छत कितनी सुंदर है, इनकी छत बहुत सुंदर है। देखिए मन करता है कि इसको निहारते ही रहें। और ये सब हम लोग पूजा कर रहे हैं, और लोग भी पूजा कर रहे हैं। पार्वती माता की मूर्ति है, इधर ये गणेश भगवान की मूर्ति है, शंकर पार्वती भी एक साथ बैठे हुए हैं, परशुराम जी की भी मूर्ति यहाँ पर है। यहाँ 4 कोनों में 4 मूर्तियां हैं, एक गणेश जी की है, एक पार्वती माता की है, एक शंकर पार्वती माता की है, और एक परशुराम जी की है। देखिए हम दूध से जल इनका अभिषेक कर रहे हैं, दूध और जल मिलाकर। और बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है, इतना टाइम नहीं मिल पाता ग्रिल के कारण, ये साफ नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन थोड़े बहुत तो दिख ही जाएंगे। ऊपर से इनके ऊपर फूल मालाएं, बेलपत्र, धतूरा और ये जनेऊ, कोई कुछ चढ़ा देता है, जिसे अच्छा लगता है वो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा देता है। बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखो सब फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं। कोई अपने बच्चे का माथा टिकवा रहा है उनके चरणों में। इसकी मान्यता बहुत है, जो भी मनोकामना मांगता है उनकी यहाँ पर आकर जरूर पूरी होती है।
हमें तो आते हुए खैर बहुत टाइम हो गया। आप भी कभी आइएगा, आओगे तो देखना कितना अच्छा लगेगा। यहाँ पर कोई पैर दबा रहा है भोलेनाथ के, सब अपने अपने जिसके मन में जो श्रद्धा होती है सभी लोग करते हैं। हम एक ये जो सामने पर्दा पड़ा हुआ है ये भी दरवाजा है, ये भी इन्होंने बंद कर दिया है। 3 दरवाजे बंद हो चुके हैं, वही दरवाजा अंदर जाने का है और वही बाहर निकलने का है, इसलिए भीड़ रह जाती है यहाँ पर। क्योंकि पीछे का भी नहीं खोल रखा, पता नहीं बंदर की वजह से नहीं खोल रखा या किस वजह से नहीं। इसके पीछे एक पेड़ है पीपल का, उसके नीचे शनिदेव की मूर्ति है, ये देखो। नहीं वो भी नहीं दिखाई देगा आपको, बाद में दिखाई देगा। इसके पीछे पेड़ है जो। अभी तो महादेव के दर्शन करें। देखिए इनको सबने अंगोछे भी चढ़ाए हुए हैं, सभी लोग चढ़ा रहे हैं। और ये तो दीपावली नहीं है, अगर दीपावली होती तो आपको दर्शन भी नहीं होते। ये देखो, ये देखिए पुजारी जी उतार रहे हैं और सब लोग चढ़ा रहे हैं, हम लोग भी पूजा कर रहे हैं। ये तो चमत्कारों से भरा हुआ मंदिर है। यहाँ पर ज्यादातर कम से कम सारे सब जगह की तो 70% और यूपी की तो कम से कम 90% कावड़ यहीं पर चढ़ती हैं। सब लोग हरिद्वार, ऋषिकेश या गोमुख से जल लाकर यहाँ पर चढ़ाते हैं। वो तो मैंने बता ही दिया कि पहली कावड़ परशुराम जी ने यहाँ पर चढ़ाई थी। और पहले जो कावड़ होती थी वो कांच की शीशी में जल आता था कावड़ में। अब तो तरह तरह की, कोई तांबे में लाने लगा, कोई पीतल में, कोई प्लास्टिक में। अब यहाँ पर ये बहू पूजा कर रही है। पूजा करने के बाद फिर हम पीछे एक हॉल है उसमें चलेंगे। ये देखो, ये देखो महादेव के शिवलिंग को कित परशुराम जी ने के कहने पर ही स्थापित हुए थे यहाँ पर। ये कितने सुंदर लगते हैं। इनका कलर भी कभी मैंने बताया था पहले भी कि साल में 3 बार कलर बदलते हैं ये भी तो एक चमत्कार ही है। और ये भी चमत्कार है कि किसी को आज तक पता ही नहीं चला है कि ये है किस चीज के बने हुए। और इनका आकार तो चाहे कितने भी जमीन ऊपर उड़ जाए पर बढ़ता ही जाता है। ये देखो हम लोग पूजा कर चुके हैं। अब हम मंदिर से बाहर मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं। और ये देखिए ये कमरे बने हुए हैं मंदिर में। ये देखो कितना सुंदर मंदिर है। ये देखिए हम आपको ये पेड़ है वो जो भी मैंने दिखाया था नल के पास। और ये ग्रिल, ये पीछे का दरवाजा है लेकिन ये बंद किए रखते हैं। और ये ग्रिल हैं जो कावड़ियों के लिए बनाई जाती हैं, जो कि कावड़ के समय पर यहाँ बहुत भीड़ होती है तो इसलिए ये ग्रिल लगा दी गई हैं। इनसे होकर कावड़िए लाइन में लगकर आकर इनको जलाभिषेक करते हैं। ये वो हॉल है। अब हम इन ग्रिल के द्वारा इसमें जाएंगे। इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखो सब निकल कर जा रहे हैं पूजा करने के बाद और हम लोग अब आएंगे। अब ये बाहर का दिखा रहे हैं। ये नल भी है यहाँ पर, हैंडपंप, वैसे टंकियां भी लगी हुई हैं। अधिराज अविराज अपने दादाजी के साथ पीछे के गेट पर जा रहे हैं। ये देखिए ये पीछे वाला गेट था, यहाँ से सीढ़ियां उतरकर यहीं पर नदी होती थी इस पेड़ के नीचे और यहीं से मुट्ठी में जल भरकर वापस आकर सीढ़ियों के ऊपर गेट लगाया हुआ है। सीढ़ियां नीचे बनी हुई हैं और यहीं ये मंदिर है परशुराम जी ने जहाँ तपस्या की थी, जो सफेद सफेद दिखाई दे रहे हैं। आज हम वहां नहीं जा सकते, फिर मैं कभी आपको ये मंदिर भी दिखाऊंगी। ये रहे मंदिर। आज भी इनमें वो हवन कुंड वगैरह सब कुछ मौजूद है। अब तो इनका भी दोबारा से जीर्णोद्वार हो गया है और नदी भी यहाँ से दिखाई देती है। पीछे चली गई है बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ी सी दिखाई देती है। अब ये वापस आ गए हैं फिर वहीं पर और आकर के अब हम उस हॉल में जाएंगे जहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, क्योंकि उनकी भी पूजा करनी है हमें। उन सब की पूजा करने के बाद फिर माता रानी की पूजा करके जो मंदिर बनने लग रहा है उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे हाथ जोड़ करके। ये देखो ये फिर वही गेट आ गया है। ये मंदिर के पुजारी जी खड़े हैं और अब हम लोग अंदर हॉल में चल दिए हैं। ये देखिए बहुत मन लगता है, बहुत खुला खुला रहता है, लेकिन जब वो होती है ना कावड़ तब तो यहाँ नंबर भी नहीं आता। और पूरा महादेव से 10 किलोमीटर पहले बरनावा कस्बे में महाभारत कालीन के
लाक्षागृह के एक बाईं तरफ तो एक नदी बहती है और दाहिनी तरफ दोनों, ये कृष्णा और हिंडन नदी बहती हैं, दोनों जाकर एक मिल जाती हैं वरनावे में, और उसके बाद से ये सारी हिंडन नदी बन जाती है। ये गणपति भगवान है, ये देखिए हॉल के अंदर, इनकी भी पूजा करनी है। फिर ये हिंडन नदी बन जाती है और इसका नाम भी हिंडन नदी ही है। बाद में दिखाऊंगी जब पूजा कर चुके होंगे, क्योंकि ये पीछे जा चुकी है, तो अभी जा करके गाड़ी ले जाएंगे वहां और आपको नदी भी दिखाएंगे। पहले नदी यहीं तक होती थी, पर लोगों ने खेती वेती शुरू कर दी, फसलें उगानी। जब बढ़ जाती है, पानी बढ़ जाता है, तो फसल भी नष्ट हो जाती है कई बार, तो इसलिए अब यहाँ से नहीं दिखाई देती। अब तो उनका किनारा भी बन गया है नदी का, और बाद में दिखाऊंगी। अभी आप ये देखिए अंदर का दृश्य, अंदर जो हम लोग पूजा करेंगे, ये देखिए। और एक और स्वामी जी हुए थे यहाँ पर, ऋषि थे स्वामी जी, क्या वो ऋषि थे, उनका नाम था कृष्णबोध दंडी स्वामी। उनकी भी मूर्ति यहीं पर है, उन्होंने यहीं पर अपने शरीर का त्याग किया और उनकी मूर्ति भी यहीं पर बना दी गई है। देखो काफी साल पुराना पत्थर है, फिर भी आज भी ऐसे ही चमकता है। वो तो हर वक्त कोई ना कोई आता ही रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है। अंदर भी सुविधाएं हैं, अंदर देखो, अंदर भी ग्रिल लगी हुई है तस्वीरों के सामने। इन पर जल तो नहीं चढ़ा सकते और ना इनको तिलक करते, क्योंकि ये शीशे के अंदर हैं। यहाँ पर माता, पहले गणपति भगवान की मूर्ति है, फिर शंकर पार्वती जी की है, फिर लक्ष्मी और विष्णु भगवान की है, दुर्गा माता की है, हनुमान जी की है, और राधे कृष्ण की है, और नंदी बाबा अंदर भी हैं और बाहर पेड़ के नीचे भी हैं। देखो इस हॉल के कितने दरवाजे हैं, शायद ये कावड़ के समय में सारे खोल दिए जाते होंगे। फिलहाल तो एक ही खुला रहता है जब आते हैं हम लोग तो। और अंदर कोई जल नहीं चढ़ाता, बाहर चढ़ा देते हैं। अंदर फर्श गीला हो जाएगा तो किसी ना किसी का पैर फिसल जाएगा, इसलिए। और बाहर एक राम दरबार का मंदिर है, लेकिन उसके दरवाजे का शीशा टूट गया है, तो इसलिए उसको बंद किया हुआ है। वो हम जोत बाहर से ही जला देंगे और आपको बाहर से ही दिखा देंगे। ये देखो अविराज कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत खुला खुला लगता है इनको, तो इनका बहुत ही मन लग रहा है यहाँ पर। अधिराज अविराज दोनों भाई घूमते हुए, ये देखो पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब बस थोड़ी पूजा रह गई है। यहाँ पर सभी लोग आते हैं, जो मंदिर में आता है वो यहाँ पर भी जरूर दिया विया जरूर जलाता है। दिया जलाकर प्रसाद चढ़ा देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। सारे देवता हमें यहीं मिल जाते हैं, इसी पूरा महादेव के मंदिर में। अगर किसी को और कहीं नहीं जाना हो तो सभी देवी देवता यहीं पर बैठे हुए होते हैं। अपने देवताओं पर तो खैर सब लोग गांव में जाते ही हैं, लेकिन बाकी सब देवता यहीं पर मिल जाते हैं, इस हॉल के अंदर और बाहर। हमेशा से ही हम यहाँ पर आते रहते हैं। ये देखिए इधर का हो गया है। हनुमान जी की पूजा मैं अपने हस्बैंड से करवाऊंगी, क्योंकि लेडीज, मेरा मानना है कि लेडीज हनुमान जी की पूजा तो करे लेकिन टच ना करे। अब ये हनुमान जी की आरती कर देंगे और उनको प्रसाद भी चढ़ा देंगे। हम लोगों ने सबकी पूजा कर ली है। एक दो भगवान जी रह गए हैं इधर दाहिने हाथ की तरफ, उनकी भी बहू पूजा कर रही है। पूजा करने के बाद जब बाहर निकलेंगे तब मैं आपको एक बार सारे देवता ये दोबारा से दिखाऊंगी। ये देखिए पूजा कर ली, हाथ जोड़ लिए और आरती भी कर ली। अब मैंने इसके बारे में तो आपको सब कुछ बता दिया, मैं कुछ भूल गई होंगी तो मैं ये भी नहीं कह सकती। ये देखिए हाथ वाथ जोड़ने के बाद, पूजा करने के बाद, अभी जोत जलाने के बाद इनकी पूरी मूर्ति दिखाऊंगी, जो कृष्णबोध दंडी स्वामी थे, जिनकी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। बहुत माने हुए ऋषिवर होंगे, इसीलिए तो यहाँ पर इनकी मूर्ति लगा दी गई। ऐसे तो बहुत सारे साधु आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे होंगे और पूजा तपस्या अच्छे से करते होंगे, इसीलिए तो इनको यहाँ इतनी मान्यता मिली है। ये देखिए अधिराज अविराज तो अब तो बहुत कुछ बदल गया है, बहुत सुंदर हो गया है। पहले तो सीधा साधा सा एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, पर अब तो यहाँ आकर जाने का मन भी नहीं करता है। ऐसा लगता है जैसे कि पिकनिक मनाने के लिए आ गए हों। और
बाहर फोटो वोटो क्लिक कराने का भी बहुत अच्छी जगह बना दी गई है। अब यहाँ पर बहुत मन लगता है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि प्रसाद चढ़ाने आए, अब तो दोनों काम हो जाते हैं, प्रसाद भी चढ़ जाता है, मनोकामना भी मांग ली जाती है। देखो ये राधे कृष्णा की मूर्ति है और ये हैं कृष्ण बोधदंडी स्वामी और ये हैं हनुमान जी, ये देखिए। और ये हैं शंकर पार्वती माता, इनकी 2 मूर्तियां हैं यहाँ पर। और ये हैं दुर्गा माता और ये हैं लक्ष्मी और नारायण। देखो कितने सुंदर हैं, शीशे की वजह से शाइनिंग पड़ रही है। और ये फिर कृष्ण शंकर पार्वती माता हैं और ये गणपति भगवान है। और ये आ गए गणपति भगवान, ये मूर्तियां हैं यहाँ पर। और उधर नंदी माँ, ये देखो विंडो से पीछे का एरिया दिखाई दे रहा है। देखो नदी भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी, ये देखिए। और वन अब भी है वहां पर, जंगल है तो इसलिए इसको वनी बोलते हैं गांव की भाषा में। ये नदी दिखाई दे रही है, ये देखिए। वैसे जूम करके दिखाया हुआ है, वैसे दूर चली गई है पर थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। अब हम दुर्गा माता के मंदिर में आ गए, जिसका कि मैंने बताया था कि दोबारा से बन रहा है। ये देखिए, पहले ये इतना ही हुआ करता था, अब तो पता नहीं, अगली बार होली तक आएंगे तो होली पर ये खूब अच्छा मंदिर बना मिलेगा। इनको कोई चुन्नी चढ़ा देता है, कोई साड़ी, अपनी मर्जी होती है। हम पूजा करके वापस आ गए हैं। वापस आने के बाद यहाँ 2-4 फोटो वगैरह क्लिक करवाएंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। आपको नदी वदी दिखाएंगे। नदी दिखाने के बाद फिर हम वहाँ, मैंने बताया था अभी कि बड़े भूमिया पर जाएंगे। आपको थोड़ा सा गांव भी दिखा देंगे पूरा का। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे फोटो खिंचवाने के लिए जगह बना दी गई है। ये देखो वीडियो भी बन रही है, फोटो भी क्लिक हो रहे हैं। बोतल में मैं दूध और देखिए बंदर कुत्ते को कितने प्यार से, नहीं बंदर को कितने प्यार से निहार रहा है और उसके खुजली उजली कर रहा है। ये देखिए, अब ये नदी के पास आ गए हैं हम। ये नदी का तट है और ये देखो अब यहाँ पर कितना जंगल है नदी के तट के पास। ये नदी का पुल है, हिंडन नदी का पुल। ये देखो नदी भी दिखाई दे गई है। ये नदी है, जो बीच में पानी दिखाई दे रहा है ये नदी है। और ये बीच में पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, ऐसे ही जंगल वंगल हैं। उधर की तरफ फसल वसल किसी ने बोई हुई है। कभी ये पानी बढ़ जाता है तो ये नष्ट भी हो जाती है, कभी कभी हाथ भी लग जाती है फसल। यही होता है पानी का, तो कभी नदी उफान पर और कभी नदी नीचे। यही है इसका तो स्वरूप। ये देखो बस अब इतनी बची है। धीरे धीरे पता नहीं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, कुछ नहीं पता चलता। अभी 36 सालों में इतना कुछ बदल गया, आगे का तो कुछ पता ही नहीं है। ये देखिए खूब अच्छे से मैंने आपको सारी चीजें दिखाई, सब कुछ बताया जो मुझे पता था। हो सकता है मैं कुछ भूल भी गई हूँ, मुझे ना भी याद रहा हो। ये नदी का तट बना दिया गया है अब, जिससे कि बाहर पानी ना जा सके। और अब हम अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चलेंगे पूरा गांव से निकलकर। ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है और हम इसमें बैठकर अब चल दिए। अब हम यहाँ से चले वापस तो मंदिर के पीछे से होते हुए जाएंगे। ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये सब तो दुकानें उकानें। एक दरवाजा ये है मंदिर का, जो चौथा दरवाजा है। ये देखिए ये दरवाजा है। और ये आगे पहले छोटा मंदिर होता होगा या अभी बना दिया होगा। ये सब मंदिर की ही, ये प्रवेश द्वार नंबर 3 है। और जब मैंने 2 बताया था, मैंने कहा था कि पहले इससे जाते थे लेकिन अब उससे जाने लगे, जो 1 बना दिया गया है। वो नई एंट्री है इसलिए वहां से जाते हैं। ये है पूरा महादेव मंदिर का इतिहास। मुझे इतना ही पता है, कुछ गलती हो गई हो तो मैं कह नहीं सकती। बाकी आप लोग आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब हम पूरा गांव से, ये पूरा गांव ही है।